हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तीसरे पार्ट में आपने सुना भगवान को की शिक्षा दीक्षा के बारे में। अब चौथा पार्ट सुनिए। इससे पहले थोड़ा भगवान का स्मरण कर लिया जाए। रघुकुल के नाम पर ये जीवन निसार होता, रघुकुल के नाम पर ये जीवन निसार होता, तो इस मनुष्य तन पर कुछ मुझको प्यार होता, तो इस मनुष्य तन पर कुछ मुझको प्यार होता। संसार को अभी तक मैंने असार माना, संसार को अभी तक मैंने असार माना। यदि राम इसमें मिलते, यदि राम इसमें मिलते, तो मुझे ये सार होता, तो मुझे ये सार होता। रघुकुल के नाम पर ये जीवन निसार होता, जीवन निसार होता। हे भाग्य तूने मुझको नहीं पुष्प भी बनाया, हे भाग्य तूने मुझको नहीं पुष्प भी बनाया। जो चरण पे चढ़ते चढ़ते, जो चरण पे चढ़ते चढ़ते मैं गले का हार होता, मैं गले का हार होता। रघुकुल के नाम पर ये जीवन निसार होता, जीवन निसार होता। बेकार लोग मुझको ये कह के छेड़ते हैं, बेकार लोग मुझको ये कह के छेड़ते हैं। संस्कार तेरा होता तो बेड़ा पार होता, संस्कार तेरा होता तो बेड़ा पार होता। रघुकुल के नाम पर ये जीवन निसार होता, जीवन निसार होता। तो इस मनुष्य देह पर, तो इस मनुष्य तन पर कुछ मुझको प्यार होता, कुछ मुझको प्यार होता। रघुकुल के नाम पर ये जीवन निसार होता, जीवन निसार होता। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। इस प्रकार जब हो चुका शिक्षण और सुधार, राजकाज करने लगे चारों राजकुमार। घोड़ों पर चढ़कर चढ़ चढ़ रघुवंशी बाहर जिस समय निकलते थे, उस समय झुंड के झुंड लोग दर्शन के लिए उमड़ते थे। इस ओर अयोध्या के वासी वो सुंदर रूप हेरते थे, उस ओर विमानों पर बैठे सुरगण इस भांति टेरते थे। जिस दिन से प्रगटे अवध राम सच्चिदानंद तब, जिस दिन से प्रगटे अवध राम सच्चिदानंद, तब से दिन दूना बढ़ा घर घर में आनंद। अब आगे जैसा हुआ सुनिए वही चरित्र, दशरथ के दरबार में आए विश्वामित्र। बोले राजन ध्यान दें, सुन कुछ मेरा हाल, ऋषियों की रक्षा सदा करते हैं भूपाल। मैं यज्ञ जिस समय करता हूँ, दुख मुझको निश्चर देते हैं। पूजा सामग्री हवन कुंड सब नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। याज्ञिक उनसे यदि युद्ध करे, तो यज्ञ कार्य सब खंडित हैं। फिर धनुआ लेना लड़ूंगा मैं, ये प्रण भी मेरा निश्चित है। असुरों के हत्याचारों से
अकुलाया रघ घबराया हूँ मैं, रक्षा सहायता दो दी चीज़ें तुझसे लेने आया हूँ मैं। तू अपने पुत्र राम लक्ष्मण दे सौंप मुझे कुछ दिवसों को, इसमें है तुझको पुण्य सुयस कल्याण हर्ष उन दोनों को। सुनते ही दशरथ हुए व्याकुल और मलिन, हाथ जोड़ ऋषिराज से बोले बाणी दीन। हे मुनिवर दोनों बालक हैं, बोले भाले नादान निरे, रण विद्या नहीं जानते हैं, लड़ने में अभी अजान निरे। लो राज काज संपत सेना, ये सब देना दुश्वार नहीं, आज्ञा हो तो मैं चला चलूं, इसमें भी कुछ इनकार नहीं। हे स्वामी सभी समर्पण है, जितने साधन शासक के हैं, पर प्रभु विचार के वचन कहो, सुत चारों चौथे पन के हैं। वैसे तो चारों ही मेरी बूढ़ी आँखों के तारे हैं, लेकिन राम और लखन दोनों प्राणों से ज़्यादा प्यारे हैं। फिर राम सदा सुखधाम मेरा, कब उसका विरह गंवारा है, जब घर का वही चांदनी है, जीवन का वही सहारा है। गाधि सुवन के हो गए रक्त वर्ण कुछ नैन, कहे कड़क कर नृपति से इस प्रकार अब बैन। टाल टूल अच्छी नहीं इस अवसर नरनाथ, या तो साफ जवाब दें या कर मेरे साथ। दशरथ तुझ जैसे ज्ञानी को इतनी बच्चों की ममता है, जा चुकी जवानी दीवानी फिर भी माया में भ्रमता है। उपकार संत का करने में इतना विलंब इतनी अड़चन, कुछ दिन को उनके देने में इतनी बातें इतनी उलझन। यदि आज विष्णु से कहता मैं चल देते छोड़ गरुड़ वाहन, शंकर से यदि विनती करता हिल जाता उनका भी आसन। मांगी जो तुझसे ये भिक्षा इसलिए मुझे संताप हुआ, दुख हुआ तुझे भी मुझको भी इस पुण्य कर्म में पाप हुआ। देखा जभी वशिष्ठ ने ऋषि को है संताप, नृप को समझाने लगे राजन छोड़ प्रलाप। ये योगी राज कहाते हैं तू इनसे कुछ संकोच न कर, ये बड़े विचारशील मुनि हैं तू किसी बात का सोच न कर। ये तेरे युगल कुमारों को रण विद्या धर्म सिखाएंगे, फरजंद दुचंद वहाँ होकर आनंद सहित घर आएंगे। दशरथ बोले अब मुझे नहीं सोच संताप, दोनों पुत्रों के हुए संरक्षक मुनि आप। इतना कह भरी सभा ही में तत्काल बुलाए राम लखन, चरणों में गाधि तयन जी के सानंद गिराए राम लखन। लो हाथ में इनका हाथ नाथ, ये दोनों भोले भाले हैं, ये फिक्रा याद रहे भगवन मेरे नाजों के पाले हैं। पितु का आशीष प्राप्त कर माँ से ले वरदान, पितु का आशीष प्राप्त कर माँ से ले वरदान, ऋष सेवा को चल दिए दोनों ही बलवान। प्रातकाल मुनिराज से बोले राजकुमार, आप यज्ञ निर्भय करें हैं हम पहरेदार। आरंभ यज्ञ का होते ही असुरों का मंडल आ पहुँचा, शुभ अनुष्ठान में विघ्न रूप निष्ठुर निश्चर दल आ पहुँचा। रघुवंशी राजकुमारों ने
आगे बढ़ ललकारा सबको, हाथों में लेकर धनुष बाण पल भर में संघारा सबको। धर्म स्थापन करेंगे ये ऐसा विश्वास न क्यों कर हो, जब दोनों विजयी सिंहों का ये अवसर पहला अवसर हो। क्षण में सुबाहु रजनीचर को अर्पण कर दिया अग्निसर के, मारीच नीच को उड़ा दिया 100 योजन पार समुंदर के। वन वो बन गया स्वर्ग कानन, कांटों में खाली चमन हुआ। हे राजकुमारों सुखी रहो, ऋषि के मुख से ये वचन हुआ। सचमुच उस समय भाग्य ऊंचा श्री लक्ष्मण श्री रघुवर का था, जब उनका सिर गुरु चरणों में उस सिर पर कर रघुवर गुरुवर का था। अगले दिन मुनि को मिला ये सुंदर संदेश, धनुष महोत्सव के लिए बुला रहे मिथिलेश। समाचार सुनकर लगे चलने जब मुनिनाथ, प्रेम विवश चलते समय लिया इन्हें भी साथ। चलते चलते वो जगह मिली छाया ना जहाँ दिखलाती थी, जिस ओर नेत्र दौड़ाते थे मरुभूमि दृष्टि में जाती थी पड़ी एक पाषाण मूर्ति, चारों दिश जिसके कुहरा है। मुस्का कर पूछा रघुवर ने, गुरुवर ये अचरज कैसा है। रघुनंदन की बात सुन बिहसे विश्वामित्र, सुना दिया उस शिला का आधोपांत चरित्र। फिर कहा कभी गौतम तिय थी, अब शिला साप की मारी है। सबसे उपराम हुई है ये आकांक्षा एक तुम्हारी है। इस पाप प्रपीड़ित पथरी को पदरज का चेतन चूरन दो। ये पतिता है पावन पद दो, जीवन मृत को संजीवन दो। छुआ चरण से शिला को राघव ने तत्काल, पदरज लगते ही हुई गौतम नारी निहाल। हुआ अहिल्या नारी का इस प्रकार उद्धार, मन चाहा वर प्राप्त कर पतिपुर गई सिधार। आगे चल 2 दिन रहा गंगा जी का नहान, राजकुमारों ने दिया वहाँ बहुत कुछ दान। कुछ दिन यूं ही चलते चलते मिथिला और देश कुंवर पहुँचे। गुरुवर मुनिवर के साथ साथ गुरुवर ऋषिवर के साथ साथ दोनों ही जनक नगर पहुँचे। तब बढ़कर देखा नगर दृश्य रमणीक विचित्र सुहाता था। मन जहाँ जहाँ पर जाता था हर्षित हो वहीं लुभाता था सदाचार सत्कार वहाँ, अनुरक्ति वहाँ पर सस्ती थी। कंगाली जहाँ न बसती थी ऐसी विदेह की बस्ती थी। पीड़ित अकाल से प्रजा देख राजा हो गया किसान जहाँ, किस भांति वहाँ का वर्णन हो प्रगटी शोभा की खान जहाँ। जनक राज ने जब सुना आए हैं मुनिनाथ, स्वागत करने चले वे ब्राह्मण दल के साथ। जय श्याम।